Hey guys, we are back with more amazing historical facts. So without wasting time, let's get started. बैटल ऑफ मेगिदो। ये बैटल अकॉर्डिंग टू मिडिल क्रोनोलॉजी 16 अप्रैल 1457 बीसी में लड़ा गया था। पॉल के डेविस इस बैटल की डेट 1469 बीसी बताते हैं और दूसरे पब्लिकेशन इस बैटल की डेट 1482 बीसी और 1479 बीसी बताते हैं। बैटल ऑफ मेगिदो इजिप्ट के फेरो तुतमोस द थर्ड और रिबेल कोलिशन ऑफ कैनानाइट वैसल स्टेट्स के बीच में लड़ा गया। इस बैटल के डिटेल्स इजिप्ट के मिलिट्री स्क्राइब जाननी ने रिकॉर्ड करे। पॉल के डेविस उनकी बुक 100 डिसाइसिव बैटल्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू प्रेजेंट में कहते हैं कैनान में इजिप्शियन डोमिनेंस को रीएस्टैब्लिश करके तुतमोस ने एक ऐसा एरा स्टार्ट किया जिसमें इजिप्शियन एम्पायर अपनी लार्जेस्ट एक्सटेंट पर पहुंच गया और इजिप्शियंस बैटल ऑफ मेगिदो में विक्टोरियस रहे और रिबेलियन को क्रश कर दिया गया। कनकेस्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। महज 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मिलिट्री करियर की स्टार्टिंग की। 1646 एडी में उन्होंने तोरना फोर्ट को कैप्चर करके अपना नाम इतिहास में रच दिया। जब उन्होंने मिलिट्री कनकेस्ट स्टार्ट किया था तो उनके पास सिर्फ 2000 आदमी और 4 फोर्ट्स थे। वहीं 1680 एडी में शिवाजी महाराज की डेथ के टाइम उनकी आर्मी का साइज मोर देन 1 लाख सोल्जर्स हो गया था। जादूनाथ सरकार की बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में शिवाजी की डेथ के टाइम उनकी कमांड में 240 से 280 हिल टॉप फोर्ट्स थे। सीज ऑफ कैंडिया। सीज ऑफ कैंडिया को वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट सीज माना जाता है। ये सीज पूरे 21 ईयर्स तक चली। इस सीज में मेनली ओटोमन एम्पायर एंड वेनेशियन रिपब्लिक इन्वॉल्व थे। ओटोमन एम्पायर आज के मॉडर्न टर्की में बेस्ड एक सुन्नी इस्लामिक एम्पायर था, वहीं वेनिस इटली में सिचुएटेड रिपब्लिक था। ये दोनों ट्रेड राइवल्स थे। इन 1648 एडी ड्यूरिंग ओटोमन वेनिशियन वॉर्स वेनिस के अलाइज नाइट्स हॉस्पिटलास ने ओटोमन कॉन्वाइस पर अटैक करा। इन रिटेलिएशन ओटोमन टर्क्स ने वेनिस कंट्रोल्ड आइलैंड ऑफ क्रीट, जो कि मॉडर्न डे ग्रीस का पार्ट है, उस पर अटैक कर दिया। ओटोमन टर्क्स मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रीट जीत गए, बट वेनेशियन स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ कैंडिया को सबड्यू करने में 21 ईयर्स लग गए एंड फाइनली siege of Candia ended in 1669 AD with Ottoman conquest of island of Crete. असीरियन एम्पायर। असीरियन एम्पायर आज के मॉडर्न इराक में बेस्ड एक एंशियंट एम्पायर था। असीरियन एम्पायर को स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करने वाला फर्स्ट एम्पायर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज स्टैंडिंग आर्मी? वेल, स्टैंडिंग आर्मी ऐसी परमानेंट आर्मी होती है जो प्रोफेशनल होती है नेचर में। इसमें फुल टाइम सोल्जर्स रहते हैं जो करियर सोल्जर्स होते हैं या तो कंस्क्रिप्ट्स होते हैं। टिग्लत पिलेसर द थर्ड ऑफ असीरिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक रिकॉर्डेड और अटेस्टेड स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करी थी। Siege of Belgrade and Nunbel. ओटोमन टर्क्स 1453 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि मॉडर्न डे इस्तांबुल सिटी है, उसके बाद अपनी पावर सेंट्रल यूरोप में एक्सपांड करना चाहते थे, जिसके चलते उनके किंगडम ऑफ हंगरी से कई बैटल हुए। इन्हीं बैटल में से एक सीज ऑफ बेलग्रेड है, जो 4 जुलाई से 24 जुलाई 1456 तक चली। इस सीज में हंगेरियन किंगडम विक्टोरियस रहा। इसी सीज के चलते रोम में पोप कैलेक्सस द थर्ड ने यह ऑर्डर दिया था कि सभी यूरोपियन चर्चेज में हर दिन आफ्टरनून बेल बजाई जाए एज प्रेयर फॉर डिफेंडर्स इन सीज ऑफ बेलग्रेड। बट कई यूरोपियन नेशंस जैसे इंग्लैंड और स्पेनिश किंगडम में ऑर्डर ऑफ प्रेयर पहुंचने से पहले ही बेलग्रेड की सीज में हंगेरियन फोर्सेस की विक्ट्री की न्यूज़ आ गई, इसलिए चर्च की बेल रिंग करने का ऑर्डर सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री में बदल गया। आज 564 ईयर्स बाद भी पूरे यूरोप में कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट चर्चेस आफ्टरनून बेल रिंग करती हैं। अकैदियन एम्पायर। अकैदियन एम्पायर को वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट एम्पायर माना जाता है। अकैदियन एम्पायर को सार्गन ऑफ अकैद ने 2334 बीसी में स्टैब्लिश किया था। इस एम्पायर का इन्फ्लुएंस नॉर्थ में टर्की से लेकर सीरिया होते हुए साउथ में सदर्न इराक तक था। अकैदियन एम्पायर मेसोपोटामिया में लोकेटेड था और अपनी गोल्डन एज में आज की टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर को कवर करता था। Hey guys, thank you for watching this video, and if you find this video informative, do like this video and share with your families and friends. And if you want to know more such historical facts, then subscribe to our channel and press the bell icon. You can also write your reviews in the comment section below.
This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.